हे गाइस, नवाज रिफ नोनोरहन.com और ये है द हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस सीजन 1 का रीकैप। नेटफ्लिक्स का ये शो शर्ली जैक्सन की लिखी हॉरर नॉवेल पर आधारित है। तो जनरली मुझे ये हॉरर फिल्म से टीवी शो ज्यादा पसंद नहीं, क्योंकि इसमें अननेसेसरी साउंड इफेक्ट्स डाल के डराते हैं साले। बहुत ही कम हॉरर मूवीज या टीवी शोज ऐसे हैं जो एक्चुअल में डरावने होते हैं। फॉर्चुनेटली द हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस उन्हीं में से एक है। पर्सनली मेरे लिए अब तक का देखा सबसे बेस्ट हॉरर शो है, दी बेस्ट। कमाल की राइटिंग, एक्टिंग, साउंड डिजाइन और सिनेमैटोग्राफी है इसमें। तो ये था इस शो का शॉर्ट एंड सिंपल रिव्यू। अब चलते हैं इसके रिकैप की तरफ। ये कहानी है क्रेन परिवार और उनके हॉन्टेड हिल हाउस की। क्रेन परिवार में शामिल है ह्यू एंड ओलिविया क्रेन और उनके बच्चे स्टीवन, शर्ली, थियो, नेल और लूक क्रेन। कहानी की शुरुआत होती है स्टीवन क्रेन से, जिसने इस भूतिया हवेली पर बचपन में यहाँ अपने फैमिली के साथ हुए हादसों पर एक बुक लिखी है। इस बुक का टाइटल और शो का टाइटल सेम है। 25 साल पहले बचपन में स्टीवन और उसकी फैमिली इस हॉन्टेड हाउस में शिफ्ट हो गए थे। ऑब्वियसली उस टाइम उन्हें पता नहीं था कि यह हवेली हॉन्टेड है। फिर किसी हादसे की वजह से सारी फैमिली आधी रात को घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाती है। इनकी माँ ओलिविया वहीं हवेली में अटक कर मर जाती है। अपने साथ हुए उस हादसे के बाद क्रेन फैमिली मेंबर्स की लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। स्टोरी के चलते हुए हम प्रेजेंट टाइम और पास्ट में हुए इनके बचपन वाले एक्सपीरियंस को देखते हैं। ये बचपन वाले फ्लैशबैक्स ही ज्यादा मजेदार हैं। स्टीवन की ये बुक बेस्ट सेलर बन जाती है, बट इसकी फैमिली इस बात से काफी नाराज है कि इसने उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को पैसा कमाने के लिए यूज किया। इनका भाई लूक अपने बचपन वाले एक्सपीरियंस को अभी तक भुला नहीं पाया और इसी चक्कर में वो ड्रग एडिक्ट बन जाता है। नेल को फिर से अपने बचपन वाले भूत के सपने आने लगते हैं और इसीलिए वो इसके बारे में कॉल करके अपने फैमिली को बताने की कोशिश करती है। कोई इसका फोन नहीं उठाता, जिसके बाद नेल अपने पापा को कॉल करके बताती है कि वो हिल हाउस के बाहर खड़ी है। स्टीवन रात में घर पहुंचकर देखता है कि लूक इसके घर से सामान चुरा कर भाग रहा है। स्टीवन समझ जाता है कि लूक ऐसा ड्रग्स खरीदने के लिए कर रहा है और फिर वो उसे सामान की जगह पैसा देकर वहां से वापस भेज देता है। फिर घर के अंदर घुसते ही स्टीवन की मुलाकात नेल से होती है। स्टीवन इसे बात करने की काफी कोशिश करता है, बट नेल बस वहां खड़े खड़े बिना कोई रिएक्शन दिए इसकी बातें सुनती है। तभी अचानक स्टीवन को उसके पापा का कॉल आता है। ये इसे बताते हैं कि नेल फिर से उस हवेली में वापस चली गई और अंदर जाकर उसने सुसाइड कर लिया। ये सुनते ही स्टीवन भैया की फटके 4 हो जाती है। वो घूमकर पीछे देखता है, तब नेल उसके मुंह पर चिल्लाकर वहां से गायब हो जाती है। द हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस पर बुक लिखने के बावजूद भी स्टीवन को अब तक भूतों पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि ये सब बस उनका वहम था। अपने बचपन के एक्सपीरियंस के बाद फर्स्ट टाइम स्टीवन ने लाइव एक्शन भूत देखा है, वो भी एकदम क्लोजअप शॉट। ओके, नेल मर गई, स्टीवन एक राइटर है, ल्यूक ड्रग एडिक्ट है, थियो चाइल्ड थेरेपिस्ट है, तो शर्ली एक मोटिशियन है। मोटिशियन मतलब वो लोग जो लोगों के मरने के बाद उन्हें नहला धुलाकर उनकी डेड बॉडी को ब्यूटीफाई करते हैं ताकि फैमिली को उनके आखिरी दर्शन अच्छे से हों। शर्ली के मोटिशियन बनने के पीछे भी हिल हाउस का ही हाथ है। बचपन में उसे वहां पर किटन्स मिले थे। शर्ली ने उनकी देखभाल करने की बहुत कोशिश की, बट एक एक करके वो सारे मर गए। उन किटन्स की बेजान डेड बॉडीज को देखकर शर्ली को बहुत बुरा महसूस हुआ था। बट बाद में जब उसने देखा कि मोटिशियन ने उसकी माँ के फ्यूनरल के दौरान उसकी बॉडी को फिर से फिक्स कर दिया, उसने डिसाइड कर लिया कि वो भी आगे चल के यही काम करेगी ताकि बाकी किसी को वो दर्द महसूस ना हो जो उसे उन किटन्स की डेड बॉडीज देखने पर हुआ था। शर्ली और उसके हस्बैंड ने अपना खुद का फ्यूनरल हाउस खोल लिया है और थियो भी इन्हीं के एक घर में रेंट पर रहती है। शर्ली की बैक स्टोरी के बारे में इतना डिटेल में बात कर रहा हूँ क्योंकि आगे सारी फैमिली इसी के फ्यूनरल हाउस में एक साथ आएगी, क्योंकि शर्ली चाहती है कि नेल का अंतिम संस्कार इसी के हाथों हो। नेल की बॉडी का मेकओवर करने के बाद जब शर्ली रूम से बाहर जा रही होती है, तब अचानक से उसे अपने मम्मी का भूत दिखता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि लूक जब छोटा था वो एक्सीडेंटली हिल हाउस में छुपे सीक्रेट रूम में अटक गया था, जहां इसका सामना हिल हाउस के भूत से हुआ था। समय रहते ये लोग लूक को वहां से बाहर निकालते हैं, बट किसी को लूक की बातों पर भरोसा नहीं होता। लगता है इसका ब्रेकडाउन यहीं से शुरू हुआ था। फिर हम देखते हैं कि थियो में कुछ सुपरनैचुरल पावर्स हैं। वो इंसानों को हाथ लगाकर उनके थॉट्स पढ़ सकती है और ऐसे ही सेम पावर्स थियो की माँ और उसके ग्रैंड मदर में भी थे। इसीलिए इसकी माँ ने इसे हमेशा ग्लव्स पहन के रहने के लिए कहा था ताकि उसका दिमाग शांत रहे। थियो अपने इन पावर्स की मदद से थेरेपी सेशन के दौरान एक चाइल्ड मोलेस्टर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती है। फ्लैशबैक टाइम। हिल हाउस में लूक ने अबिगेल नाम की एक नई दोस्त बना ली है जो सबको लगता है कि बस इसकी इमेजिनरी फ्रेंड है। लूक इसी से अपनी सारी बातें शेयर करता है क्योंकि बाकी किसी को इस पर भरोसा नहीं। फिर लूक को सफाई के दौरान एक हैट मिलती है जो इसे काफी पसंद आती है, बट आधी रात को एक भूत मून वॉक करते हुए आके लूक से अपनी हैट वापस ले लेता है। प्रेजेंट टाइम में नेल की मौत वाली रात हम देखते हैं कि लूक ने स्टीवन के घर में चोरी अपने लिए नहीं बल्कि अपने एडिक्ट दोस्त की मदद करने के लिए की थी। लूक अब सुधर गया है और पिछले 3 महीनों से इसने ड्रग्स को हाथ तक नहीं लगाया। तो लूक और नेल ट्विंस हैं और इन दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन है।
मतलब वो एक दूसरे के फिजिकल पेन को फील कर सकते हैं। उस रात लूक को फिर से वो हैट वाला भूत दिखता है और लूक को अजीब सी ठंडी भी लगने लगती है कि तभी स्टीवन इसे नेल के सुसाइड के बारे में बताता है। लूक समझ जाता है कि वो सुसाइड नहीं था। तो नेल जब छोटी थी तब उसे कभी कभी रात को टेढ़ी गर्दन वाली भूत दिखाई देती थी, द बेंट नेक लेडी। इस भूत को देखते ही नेल को स्लीप पैरालिसिस का अटैक आता था, मतलब वो अपनी बॉडी को नहीं हिला पाती थी। अपने इसी स्लीप पैरालिसिस का इलाज करवाने के दौरान आगे चल के नेल की मुलाकात आर्थर से होती है। एक रात जवान नेल को फिर से स्लीप पैरालिसिस का अटैक आता है और वो बेंट नेक लेडी को देखती है। उसी वक्त उसके बाजू में सोए आर्थर को दिमाग का दौरा पड़ता है और नेल पैरालाइज्ड हालत में अपने मंगेतर को अपनी आंखों के सामने मरता देखती है। इस दुखद हादसे के बाद नेल जबरदस्त डिप्रेशन में चली जाती है, जो कि काफी ऑब्वियस बात है। नेल का थेरेपिस्ट इसे बताता है कि ये हिल हाउस और बेंट नेक लेडी बस उसके दिमाग का वहम है। फिर अपने डर पर काबू पाने के लिए नेल गाड़ी लेकर हिल हाउस जाती है। अंदर जाते ही नेल पर फिर से हिल हाउस का जादू चल जाता है और उसे घर में अपनी परफेक्ट लाइफ दिखती है, जहां आर्थर जिंदा है और उसकी माँ उसे नेकलेस पहना रही है। यह नेकलेस एक्चुअल में फांसी का फंदा है और फिर ओलिविया का भूत नेल को धक्का देकर फांसी पर लटका देता है। इसी फांसी के फंदे की वजह से झटके से नेल की गर्दन टूट जाती है। समझ रहे हो ना? नेल को बचपन से जो भूत दिख रहा था वो ये खुद ही थी। नेल ही बेंट नेक लेडी है। ये सीन को लाइव एक्शन देखते वक्त जो फीलिंग आती है ना यार, क्या बताऊं, अब भी गूज बम्स आ रहे हैं। इसके बाद वाला एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम ऑलमोस्ट सेम स्टोरी को पैरेलली देखते हैं। इनके बचपन वाली हिल हाउस की कहानी और प्रेजेंट टाइम में फ्यूनरल हाउस की कहानी। दोनों टाइम बाहर तूफान आया होता है। हिल हाउस में अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और नेल गायब होती है। इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद नेल इन्हें वापस मिल जाती है। जब ये लोग इससे पूछते हैं कि नेल कहाँ गई थी, तब ये इन्हें बताती है कि वो तो तब से यहीं खड़ी थी, बट उसे कोई देख नहीं पा रहा था। प्रेजेंट टाइम में उधर फ्यूनरल हाउस में भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और फिर सारे फैमिली मेंबर्स के बीच उनकी माँ और नेल की मौत को लेकर झगड़ा शुरू होता है। सब लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं कि तभी अचानक से नेल का ताबूत नीचे गिर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी वापस आती है। सब लोग झगड़ा बंद करके नेल की बॉडी पर ध्यान देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब ये सब चल रहा था तब भी नेल की आत्मा इन्हीं के बीच वहीं खड़ी थी और बिल्कुल उस हिल हाउस वाली रात की तरह ही आज भी इसे कोई देख नहीं पा रहा था। मैन, कहा था ना, दिस इज द बेस्ट हॉरर शो। फ्लैशबैक टाइम। तो क्रेन फैमिली के हिल हाउस में शिफ्ट होने का मेन रीजन ये था कि ह्यू और ओलिविया साथ मिलकर इस हवेली को रिनोवेट करना चाहते थे और रिनोवेशन के बाद हिल हाउस को ऊंचे दामों में बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तूफान के जाने के बाद हिल हाउस के रिनोवेशन के दौरान ह्यू को घर की दीवारों में हवेली के पुराने ओनर की लाश मिलती है। बॉडी को देख के लग रहा है कि ये कोई मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है। अनारकली से इंस्पायर होकर सुसाइड करने वाले बंदे को पहली बार देख रहा हूँ। क्रेन फैमिली के यहाँ शिफ्ट होने से पहले हिल हाउस की रखवाली मिस्टर डडली और उनकी वाइफ किया करते थे। मिस्टर डडली ह्यू और ओलिविया को एडवाइस देते हैं कि उन्हें जितना हो सके उतना इस घर से दूर रहना चाहिए। मिस्टर डडली की चेतावनी के बावजूद भी ओलिविया अपना मैक्सिमम टाइम इस घर के अंदर ही बिताती है और धीरे धीरे हिल हाउस की शक्तियां ओलिविया के दिमाग पर असर करने लगती हैं, जिसके बाद ओलिविया को खतरनाक दिमागी दौरे पड़ने लगते हैं। ओके, नाउ बैक टू प्रेजेंट टाइम। सारी क्रेन फैमिली नेल के फ्यूनरल की तैयारी में लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि ह्यू अभी तक ओलिविया की मौत से रिकवर नहीं हुआ। उसे आज तक ओलिविया के हेलुसिनेशंस आ रहे हैं। डोंट वरी, ये भूत नहीं है, बस इसके दिमाग की उपज है। भूत तो आगे आएगा। ओलिविया का भूत पहले जाकर लूक को डराता है, फिर जाकर ह्यू और थियो को डराता है। ये सब होने के बाद लूक किसी को बिना बताए शर्ली का क्रेडिट कार्ड चुराकर सीधा हिल हाउस को जलाने निकल पड़ता है। फिर ह्यू और स्टीवन गाड़ी लेकर लूक को ढूंढने निकलते हैं। शर्ली और थियो वहीं रुककर लूक के क्रेडिट कार्ड को यूज करने का इंतजार करते हैं ताकि उसका नोटिफिकेशन आने पर उन्हें लूक का लोकेशन पता चले। ओह बाय द वे, जब इलेक्ट्रिसिटी गई थी तब शर्ली ने थियो और उसके हस्बैंड को टचिंग खेलते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। बस तब से ये दोनों बात नहीं कर रहे हैं। फिर अचानक शर्ली को नोटिफिकेशन आता है कि लूक ने हिल हाउस के पास वाले पेट्रोल पंप पर इसका क्रेडिट कार्ड यूज किया है। फिर ये दोनों गाड़ी में बैठकर हिल हाउस के लिए निकलते हैं। रास्ते में इन दोनों के बीच काफी बहस होती है कि तभी अचानक पीछे से नेल का भूत आकर इन्हें चुप होने को कहता है कि बस करो यार। डर के मारे गाड़ी से बाहर निकलकर थियो शर्ली से कहती है कि उसने नेल की बॉडी को छूकर उसके फीलिंग्स पढ़ने की कोशिश की थी, बट उसे हाथ लगाते ही थियो की बॉडी सुंद पड़ गई। उसे कुछ भी फील होना बंद हो गया और इसीलिए अपने ठंडी बॉडी को गर्म करने, अबे ये किस लाइन में आ गया मैं, तो इसीलिए अपने बॉडी में फीलिंग्स को वापस लाने थियो ने शर्ली के हस्बैंड का सहारा लिया। मतलब उसका चीट करने का कोई इरादा नहीं था। या राइट, वेल प्लेड। उधर ह्यू भी स्टीवन को समझाता है कि ये बचपन से भूतों को देखता आया है, बट तब इसे पता नहीं था कि वो भूत हैं। क्रेन फैमिली हिल हाउस का अधूरा शिकार है जिसे अब धीरे धीरे हिल हाउस पूरा कर रहा है। ये दोनों भी लूक को लेने हिल हाउस की तरफ निकलते हैं
उधर लूक एकदम जोश में आकर हिल हाउस को पेट्रोल से जलाने की कोशिश करता है, बट उसका प्लान फुस हो जाता है और फिर हिल हाउस के भूत इसे पकड़ लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि 25 साल पहले आखिर क्रेन फैमिली के साथ उस रात हिल हाउस में हुआ क्या था। फ्लैशबैक टाइम। एक रात ओलिविया को घर में हिल हाउस की पुरानी मालकिन का भूत दिखता है। ये अपने बातों से ओलिविया के दिमाग पर हावी हो जाती है और इसे बताती है कि इसके बच्चे बुरे सपने में अटके हुए हैं। अगर अपने बच्चों को इन सपनों से सुरक्षित रखना है तो उसे इन्हें जहर देके जगाना पड़ेगा या फिर हमेशा के लिए गहरी नींद सुलाना पड़ेगा। फिर इसकी बातों के वश में आकर ओलिविया लूक, नेल और मिस्टर डडली की बेटी अबिगेल को लेकर हिल हाउस के सीक्रेट कमरे यानी रेड रूम में टी पार्टी करने चली जाती है। शर्ली अपनी माँ के इस अजीब से बर्ताव को देखकर फौरन ह्यू को उठाती है। ह्यू समझ जाता है कि उस टी पार्टी वाली चाय में ओलिविया ने जहर मिलाया है। फिर ह्यू भागते हुए जाकर लूक और नेल को बचाता है, बट वो अबिगेल को नहीं बचा पाता। फिर एक एक करके हिल हाउस के सारे भूत बाहर निकलते हैं, बट समय रहते ह्यू अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर भाग जाता है। अपने फैमिली के जाने के बाद ओलिविया घर के अंदर सुसाइड कर लेती है और वो भी अब हिल हाउस की भूतिया जॉइंट फैमिली का हिस्सा बन जाती है। तो ये थी हिल हाउस की उस रात वाली कहानी। अब चलते हैं प्रेजेंट टाइम में। हिल हाउस के अंदर रेड रूम में घुसते ही सारी क्रेन फैमिली के बच्चों को अपनी अपनी लाइफ से रिलेटेड डरावने सपने आते हैं। लूक सपना देखता है कि वो अब मरकर अपनी मां, नेल और अबिगेल के साथ हिल हाउस का हिस्सा बन गया है, बट छोटी नेल उसे वहां से जबरदस्ती जाने को कहती है। फिर सबको रेड रूम में होश आता है। स्टीवन और बाकी सबको लगा था कि लूक मर गया, बट लूक जागने पर इन्हें बताता है कि इसे नेल ने बचाया है। फिर वहां पर नेल की आत्मा आकर इन्हें हिल हाउस के इस रेड रूम की सच्चाई सुनाती है। जब ये लोग छोटे थे तब इन्होंने इस लॉक्ड रूम को खोलने की बहुत कोशिश की थी, बट वो कभी इसे खोल नहीं पाए थे। इन्हें हमेशा से लगता था कि इस दरवाजे के पीछे जरूर कोई स्पेशल रूम छुपा है जो इस सारे हिल हाउस का दिल है। नेल इन्हें बताती है कि ये रूम हिल हाउस का दिल नहीं बल्कि पेट है, जहां ये घर अपने शिकार को अंदर लेकर हजम कर जाता है। और ये रेड रूम कोई फिजिकल रूम नहीं बल्कि एक टाइप का वर्चुअल रूम है जहां क्रेन फैमिली के सारे लोग कभी ना कभी रह चुके हैं। इन सबके फेवरेट रूम्स, यही इन लोगों ने सबसे ज्यादा टाइम बिताया है। इतना बोल के नेल की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। लूक की हालत ठीक नहीं और उसे अर्जेंट मेडिकल हेल्प की जरूरत है। इनकी बहुत कोशिश करने के बाद भी वो इस रेड रूम के दरवाजे को नहीं खोल पाते। छोटे थे तब अंदर जाने को तरस रहे थे और अब बाहर आने को तरस रहे हैं। रूम के बाहर ह्यू की मुलाकात ओलिविया की आत्मा से होती है, जहां ह्यू उसे समझाता है कि उसे अपने बच्चों को जिंदा वापस जाने देना चाहिए और इसके बदले ह्यू खुद यहाँ इसके साथ रहेगा। ओलिविया मान जाती है और ह्यू दरवाजा खोलकर अपने बच्चों को बाहर निकालता है। बाहर आते वक्त स्टीवन कुछ देखकर हैरान होता है, बट वो किसी को इसके बारे में नहीं बताता। लूक को थियो और शर्ली के साथ हॉस्पिटल भिजवाकर स्टीवन ह्यू के साथ पीछे हिल हाउस में ही रुकता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ह्यू ने अपने बच्चों की जान बचाने की खातिर खुद की कुर्बानी दे दी। बाहर आते वक्त स्टीवन ने ह्यू की डेड बॉडी को देखा था, मतलब ये जो इसके सामने खड़ा है वो ह्यू का भूत है। ह्यू पहले से ही जानता था कि जब भी कोई हिल हाउस के अंदर मरता है वो हमेशा इस घर का हिस्सा बन जाता है। ओलिविया के मरने के बाद भी ये मिस्टर डडली के साथ वापस हिल हाउस में आया था, जहां उन्होंने पहली बार ओलिविया और एबिगेल की आत्मा को देखा था। ह्यू उसी वक्त इस घर को जलाना चाहता था, बट एबिगेल की मां ने उसे ऐसा करने से रोक लिया ताकि वो बीच बीच में आकर अपनी बेटी से मिल सके। फिर स्टीवन को गुड बाय बोलकर ह्यू ओलिविया और नेल के साथ खुद भी इस घर का हिस्सा बन जाता है। मतलब अब अपने फैमिली की खातिर स्टीवन इस घर की रक्षा करेगा। हु एम आई किडिंग? ये घर खुद ही अपनी रक्षा बराबर से कर सकता है। 2 साल बाद हम देखते हैं कि क्रेग फैमिली जिंदा वाली अब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। लूक 2 साल से ड्रग फ्री है और सबने अपना अपना घर बसा लिया। हैप्पी एंडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।